अक्सर हम सोचते हैं हमारी मेहनत की कमाई आखिर जाती कहाँ है? क्या इसका कोई नक्शा है? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे पीएएम के साथ। आपकी मेहनत, आपका नक्शा। सोचिए, हर महीने की मेहनत, थोड़ी बहुत बचत, लेकिन फिर भी एक कन्फ्यूजन, एक उलझन बनी रहती है। और ये कहानी सिर्फ समीर की नहीं है। लाखों लोग हैं जिनके मन में यही सवाल घूमता है कि अपनी मेहनत की कमाई को सही दिशा कैसे दें, लेकिन उन्हें रास्ता ही नहीं पता होता। और पता है, असली प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है। पैसे बचाना बहुत अच्छी बात है, पर सोचिए अगर उन पैसों का कोई नक्शा ही ना हो, कोई मंजिल ही तय ना हो, तो वो बस एक जगह पड़े रह जाते हैं, है ना? कहीं पहुंचते ही नहीं। तो चलिए इसी बात को थोड़ा और गहराई से समझते हैं, क्योंकि ये जो कन्फ्यूजन है ना, इसकी एक बहुत बड़ी अदृश्य कीमत चुकानी पड़ती है। मैं आपसे एक सीधा सवाल पूछता हूँ। मान लीजिए कोई 30 साल का है और उसकी बचत बस गलत फाइनेंशियल कैटेगरी में पड़ी हुई है, तो रिटायरमेंट तक सिर्फ इस एक गलती की कीमत क्या हो सकती है? इसका जवाब शायद आपको चौंका देगा। करीब करीब 40 से 60 लाख रुपए। हाँ, आपने सही सुना, इतना बड़ा अदृश्य नुकसान। और क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि पैसे सही जगह पर नहीं थे। और जानते हैं सबसे खतरनाक बात क्या है? ये नुकसान किसी एक दिन के मार्केट क्रैश की वजह से नहीं होता। नहीं, ये तो धीरे धीरे, बिल्कुल चुपचाप सालों साल होता रहता है, जब कंपाउंडिंग की ताकत आपके खिलाफ काम कर रही होती है। गलत कैटेगरी में आपका पैसा जितना ज्यादा समय रहता है, उतना ही आपके भविष्य की नींव कमजोर होती जाती है। तो सवाल ये है कि इस कन्फ्यूजन और इस अदृश्य नुकसान से निकलने का रास्ता क्या है? यहीं पर पीएएम एक सॉल्यूशन की तरह सामने आता है। PAMM मतलब पर्सनलाइज्ड एसेट एलोकेशन मॉडल। देखिए, भारी भरकम नाम पर मत जाइए। आसान शब्दों में, ये एक एजुकेशनल टूल है। इसका बस एक ही काम है, आपकी फाइनेंशियल कन्फ्यूजन को लेना और उसे एक बिल्कुल साफ, आपके लिए बने पर्सनल मैप में बदल देना। एक ऐसा नक्शा जो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए हो। अब ये समझना बहुत जरूरी है कि पैम क्या है, और इससे भी ज्यादा जरूरी कि ये क्या नहीं है। देखिए, ये कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं देता, ना ही ये कोई प्रोडक्ट बेचने वाला प्लेटफॉर्म है। ये सिर्फ एक एजुकेशनल टूल है, एक नक्शा। और सबसे जरूरी बात, इसका कोई हिडन एजेंडा नहीं है। ये कमीशन बेस्ड नहीं है, इसलिए ये पूरी तरह से निष्पक्ष है। इसका फोकस सिर्फ आपके नंबर्स और आपके गोल्स पर होता है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि ये नक्शा मिलता कैसे है? क्या प्रोसेस बहुत लंबा और मुश्किल है? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये रास्ता सिर्फ 3 आसान स्टेप्स का है। पहला, आप पैम को बताते हैं कि आप अभी कहाँ हैं और आपके लक्ष्य क्या हैं। दूसरा, पैम आपको दिखाता है कि आपकी बचत आपके लक्ष्यों तक कैसे पहुंच सकती है। और तीसरा, बस अब आप किसी भी फाइनेंशियल बातचीत के लिए तैयार हैं, एक अनजान इंसान की तरह नहीं, बल्कि एक इन्फॉर्म्ड इंसान की तरह। और इसे इस्तेमाल करना बहुत ही आसान है। सच कहूं तो इसे पूरा करने में एवरेज सिर्फ 5 मिनट लगते हैं। आपको कोई अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं, कोई कमिटमेंट नहीं है, और सबसे अच्छी बात, आपका पहला नक्शा बिल्कुल फ्री है। ठीक है, तो नक्शा तो मिल गया, पर इससे होता क्या है? इसका असली फायदा क्या है? असली फायदा है जानकारी की ताकत, जो सीधे आपके हाथों में आ जाती है। जरा इस फर्क को देखिए। पीएम के बिना आप किसी एडवाइजर के पास जाते हैं और आप इस बात पर निर्भर रहते हैं कि वो आपको कुछ समझाए। लेकिन पीएम के साथ आप अपनी पूरी फाइनेंशियल पिक्चर को खुद समझकर जाते हैं। अब बातचीत बेसिक डेटा से नहीं, बल्कि सीधी स्ट्रैटेजी से शुरू होती है। अब आप सिर्फ एक क्लाइंट नहीं हैं, आप उस बातचीत में एक बराबर के पार्टनर हैं। तो पहला कदम क्या उठाना है? बहुत सिंपल है। इसकी शुरुआत एक फ्री मैप से होती है। और हाँ, आज के ज़माने में डेटा और प्राइवेसी का सवाल मन में आना लाजमी है। पीएम इस बात को बहुत सीरियसली लेता है। आपका डेटा कभी भी किसी के साथ भी बेचा या शेयर नहीं किया जाता। हमारे आपके फाइनेंशियल फैसलों में कोई हिस्सेदारी नहीं है। हमारा काम सिर्फ आपको कैटेगरी के बारे में साक्षर बनाना है, ना कि कोई प्रोडक्ट बेचना। देखिए, आपकी मेहनत की कमाई सिर्फ बैंक अकाउंट में पड़े रहने के लिए नहीं है। वो एक सही दिशा डिजर्व करती है, एक ऐसा रास्ता जो आपको आपके असली लक्ष्यों तक पहुंचाए। तो इंतजार किस बात का? आज ही अपना मैप बनाइए और अपनी फाइनेंशियल जर्नी में क्लियरिटी की तरफ पहला कदम उठाइए। और हाँ, एक बात याद रखिएगा, पीएम सिर्फ एक एजुकेशनल टूल है, ये कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है।
और जाने से पहले मैं आपके लिए एक सवाल छोड़ जाता हूँ। जरा सोचिए, अगर आपकी बचत के पास कोई नक्शा नहीं है, तो वो सच में जा कहाँ रही हैं?